हमारे पैनल में एक अदद इमरान भी मौजूद हैं, जरा मैं उनके पास शुरू। इमरान शफकत साहब, ये आपने जो दुहाई सुनी अभी राना साहब की, उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सिर्फ बाइकआउट करना ही बनता था। वो कहते नहीं, इनका फायदा क्या है, पैसे भी जाया होने थे, टाइम भी जाया होना था। पहले तो मैं राना साहब से ये गुजारिश करता हूं कि ये जिनके नोहे पड़ रहे हैं बैठ के, उन्होंने इस मुल्क की फौज के साथ और उसकी तंसीबात के साथ क्या किया, उससे पहले किसी ने नहीं किया था। जो ये काम करते हैं उनको फिर वो कहते हैं ना, फेस द म्यूजिक, उनको फिर ये सारा कुछ बर्दाश्त भी करना पड़ेगा। इसी तरह अगर आप अपने किसी इलाके के एसएचओ, आप बहुत बड़े साफी मंसूर साहब, आपका माशाल्लाह बड़ा नाम है, आप अपने इलाके के एसएचओ के दफ्तर जाएं या थाने जाएं, वहां पर जाके जरा पथराव शुरू कर दें, या एसएचओ को फोन करें और उसको जरा दो चार जो है वो बड़ी बड़ी जो है सलवातें सुनाएं। फिर मैं देखता हूं कि वो आपके साथ क्या सलूक करता है एसएचओ। तो आप पाकिस्तान के ताकतवर तरीन इदारों के साथ, पाकिस्तान के ताकतवर तरीन लोगों के साथ, जो एक ग्राउंड रियलिटी है, और ग्राउंड रियलिटी है कि वो उनका फिर जो जी चाहता है वो करते हैं। ना कोई फिर वो कोई ये किताब देखता है, ना कोई दूसरी किताब देखता है। आजकल जो किताबें देख रहे हैं, पढ़ पढ़ के सुनाते हैं, वो फिर नहीं देखते होते। 4 दफा उन्होंने ये प्रैक्टिकली करके दिखाया हुआ है। आप रोज जो बैठ के गलीज गुफ्तगू करें जेल के अंदर बैठ के, और आप समझे और आप कहें कि हमले करके, ये जुबान इस्तेमाल करके आप सियासत कर रहे हैं और आपको फूलों के हार पहनाए जाएंगे, आपके साथ वही सलूक होगा जो एक आम शहरी के साथ होता है, नहीं होगा, ऐसे नहीं हो सकता। तो मैंने वो खुद गुफ्तगू सुनी है इमरान खान साहब की, वो जो रिकॉर्डिंग है, गलीज तरीन गुफ्तगू है, कोई बंदा बर्दाश्त नहीं करता है। तो इंसान ही ना सारे। एक कौन सी वाली गुफ्तगू? सर ये चलेगी नहीं, मैं आप कहते हैं तो मैं बता देता हूँ। नहीं आप मैं ये वर्ड टू वर्ड नहीं कह रहा, लेकिन आप उसको कोडेड अल्फाज में तो बताएं ना, बताएं रेफरेंस के तौर पे बताओ आप किस चीज की बात कर रहे हैं। सर देखें, बात ये है कि मैं जरा थोड़ी सी घुमा के या बिटवीन द लाइन बात करने की कोशिश करता हूँ कि इमरान खान साहब कहते हैं कि ये तो जेलर है, इसके ऊपर एक बंदा बैठा हुआ है। हम कहते हैं कि जी कि मरियम नवाज ने ये सारे रोके हुए हैं, ओके रोके होंगे, सारा कुछ किया होगा। फिर वो जो समझता है जिसके बारे में कि ये सब कुछ उसके कहने के ऊपर हो रहा है, वो जिसको खत भी लिखता है और मुज़ाकरात की के लिए भी कहता है और कहता है कि बंदा की नॉमिनेट करें नुमाइंदा, जब आप उसको तू तरा भी करते हैं और फिर जब आप गुफ्तगू करते हैं अपनी बहनों के साथ बैठ के, वो रिकॉर्डिंग अगले जमान पार्क में कर लेते थे। तो वो तो जेल है, जेल में रिकॉर्डिंग नहीं हो रही होगी, वो पहुंचती है। ठीक है, तो फिर पाकिस्तान इंसान है ना सर, क्वेश्चन बात है। नहीं क्वेश्चन दोबारा वही, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बॉयकॉट करना भी ठीक है सर, यही बंदा सी जब वाकई अगर इतने आपने जिस तरह कहा रियलिटी चेक है, तो रियलिटी चेक में फिर बॉयकॉट ही बनता था। फिर सर कुछ चीजें होती हैं वो आपको रजिस्टर करवानी होती हैं, आपको पता है कि नतीजा क्या निकलना होता है। मुझे याद है कि जरदारी साहब के साथ हम बैठे हुए थे, तो जरदारी साहब ने कहा कि जब कोट लखपत जेल में जज आके बैठता था तो मैं उठ खड़ा होता था कि मैं कहता था, जज साहब मैं इस वक्त कोट लखपत जेल का कैदी हूं और आप जेल में अदालत लगा के बैठे हुए हैं। तो ये चीजें मैं रिकॉर्ड के ऊपर लेके आता था, मुझे पता था कि ये जज कहाँ से आया है, इसने फैसला कहाँ से सुनाना है। तो इसी तरह ये आपको सियासी अमल से आपकी गैर सियासी सोच उसको लदा करती है आपसे। सर ठीक है, ओके, आप क्या आपने बोया है और आपने क्या काटना है, लेकिन उसके बावजूद अगर आप सियासी अमल से बाहर निकलेंगे, हाँ, इसका फायदा कोई नहीं होगा, नुकसान जरूर होगा। तो ये यही बनता, बाइकआउट बनता था पाकिस्तान। आई बिलीव स्पेस तो अपनी नहीं छोड़नी चाहिए, ग्राउंड में रह के पूरी तरह से। अगर पीटीआई की ये स्ट्रैटेजी सो फार थी कि एक कंप्लीटली इस निज़ाम को एक्सपोज करना है, हमने गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शंस में देख लिया, इंतखाबी मुहिम के लिए भी आपको पता है वहाँ तक एक्सेस उनको नहीं दी जा रही थी, उससे पहले पार्टी की जो रजिस्ट्रेशन थी उसके साथ क्या मामला हुआ। फिर अभी आज़ाद कश्मीर में भी हमने देखा इनकी पार्टी रजिस्ट्रेशन को किस तरह से सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले ने कलअदम करार दिया। सो लिहाजा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जिन रहनुमाओं से आज मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि ऐसी सूरत हाल में कि जहाँ पर इंतखाबी निशान ना हो, इंतखाबी मुहिम की इजाज़त ना हो, तो फिर लड़के क्या फ़ायदा है, फिर हम लेजिटिमेसी मुसलसल क्यों दिए चले जा रहे हैं। 2024 में तो ऐसे ही था ना, नहीं अलाउड था कॉर्नर मीटिंग्स वगैरह करना, जलसे करना, ये सब कुछ नहीं था। और मेरा ख्याल से इस डिसीजन से भी, ऑल्दो अगेन आई रिपीट के इनको मैदान में रह के लड़ना चाहिए था, जिस तरह के भी हालात थे इससे मजीद चीज़ें एक्सपोज होती दिखाते कि भाई हम हमारे साथ क्या सलूक, मुसलसल 2 साल होने के बावजूद यही कुछ हमें गिलगित बल्तिस्तान में नजर आया, आज़ाद कश्मीर में भी नजर आया, बट बावजूद इसके आपने देखा कि इससे इनको, मेरा नहीं ख्याल है कि कोई डेंट क्या पहुंचना है। किसको? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। इससे एक फर्क तो पड़ता है ना, इससे जाहिर बात है आपके जो मुखालफिन हैं उनके पास ये बयानिया आ जाता है दैट यू न्यू यू आर गोइंग टू लूज,
आपको पता था आपने हार जाना है, मुखालफीन इसी के वजह से आप निकल मुखालफीन गए। मंसूर कम ऑन सियासी नहीं, आपको मईशत मानना उनसे चल पड़ेगा नहीं कि सक रही है, बयानियां उनसे बन नहीं सक सियासत रहा के है। अंदर बाइकॉट एक अच्छा तरीका होता है एग्जिट स्ट्रैटेजी के तौर पे, प्रोटेस्ट के अलावा भी। कि अच्छा जी, जब आपको खुद नजर आए। मंसूर साहब, राणा साहब ना बोले, ये हो नहीं सकता था। बोले राणा साहब, गो अहेड। अब एक जुमला सुन लें। एक घर बंदे के घर में चोरी हो गई तो लोग आए, हम जैसे 5-7। एक ने कहा यार तेनू खिड़की बंद करनी चाहिए थी सी। एक ने कहा यार तू अपने दरवाजे ਨੂੰ ताला क्यों नहीं लाया। एक ने कहा यार तूने छत के ऊपर क्यों नहीं दरवाजा लगाया। उन्होंने कहा यार कोई थोड़ी जी गल चोर ते भी कर लो, मेरे ते ना पाई जाओ सारी ना। तो पीटीआई ने ये नहीं हुआ, पीटीआई ये बात करे कि उन्हें क्यों नहीं लड़ने देते इलेक्शन। नहीं तो एक मिनट है ना, ये इस पे बात करें कि उनको रोका क्यों जा रहा है। नहीं राणा साहब, नहीं राणा साहब, बिल्कुल आपने सही कहा, करो चोर ते गल नहीं, वो नहीं करनी। क्यों लड़ने करो ना। देंगे? सवाल तो ये है। मेरी बारी सवाल करोगे तो मैं कर दूंगा। मैं कर लेना, गिव इट टू यू। अच्छा, नहीं। द फ्लोर इज फॉर यू नाउ, गो अहेड। चले आप करे सवाल। मैं कर लिया सवाल। आप मेरे सवाल में जवाब दे देते। पाकिस्तान नहीं करते जी, पाकिस्तान तरीके से साहब। आप ही ने जाना ना खाना लेके मेरे लिए, आप ही ने आना खाना लेके। चोर कौन है? भाई एक मिनट ज़हन में रखिएगा, मुलाकातें बंद हो जाती हैं, नहीं आना खाना खुना कोई। अब बात करें आगे। ये खैर मौजूद सारिफ, ये सहूलत आपके फिर मेरे कसूर है, मेरे घर में जो चोरी हुई मेरा राणा कसूर है। साहब कोई शुभ शुभ बोलने, अल्लाह ना करे आप पे ऐसा वक्त है। क्या हो गया आपको? मेरी तो आपकी गुफ्तगू सुनने के बाद बस ये मेरा ख्वाहिश कसूर पैदा है, हुई मेरे कि घर काश में तहरीक चोरी जो इंसाफ हुई है के ना, अंदर मेरा ही भी कसूर है। आप जैसी सोच और दूरंदेशी रखने वाले रहनुमा होते हैं, उनको ये मसला ही ना होता जो अभी उनको दरपेश राइट ना हो। हाँ, सही बात। ठीक है, जिस तरह की वो हिकमत भरी बातें कर रहे हैं राणा साहब, तो वो ये पीटीआई के अंदर फुकदान क्यों है? जी। अब दो चीजें सुनिए मुझसे। पहली बात ये है कि आप सब कह रहे हैं बॉयकॉट, दैट्स नॉट अ सॉल्यूशन। जैसी सारे नहीं कह रहे, अलीना भी नहीं कह रही, जैसी तैसी इमरान साहब भी नहीं कह रहे। जैसी तैसी लूली लंगड़ी जमहूरियत है, मैदान नहीं छोड़ना चाहिए। 24 में आपने इसका मुकाबला किया, यू हैड अ रीजन टू प्रूव योर पॉइंट। इस इलेक्शन में आप जाते, आप वो पॉइंट ऑफ व्यू अपना बयान करते, जो भी नतीजा निकलता आपकी और नैरेटिव बिल्डअप होता। अब आपने वॉक क्या कहते हैं, वॉक फ्री क्या कहते हैं उसे, जो हम हॉकी में यूज होता है या क्रिकेट में शायद वॉक ओवर, वो दे दिए। अब मसला सुनिए, मैं वॉक ओवर। अब मसला सुनिए साहब, ये कंफ्यूज इसलिए राणा साहब कि आपने कायमा कमेटियां छोड़ी, असेंबली में रहे और उसको ऐसे जस्टिफाई किया कि मतलब कोई असातीरी काम कर दिया आपने। उसका नुकसान क्या हुआ? ये मुतनाज़े बिल टेलीकॉम का आ रहा था, वो एक सहाफ़ी या एक पीपल्स पार्टी के सेंटर के तवस्सुस से पता चला, वो भी बड़े देर बाद। अच्छा आगे सुने, पंजाब में एक मुतनाज़े बिल आ रहा था, वो भी रातों रात इनको कापी पहुंची थी अपोजिशन वालों को, कोई कख पता उन्हें नहीं था। कायमा कमेटी में अगर होते, हाफिज फरज साहब गरज बरस रहे थे, लेकिन असेंबली के फ्लोर पे अगले दिन जब माइक मिला कि ये विजुअल कायम होने हैं, तो हैड दे बीन दे पार्ट ऑफ द स्टैंडिंग कमेटीज। स्टैंडिंग कमेटियां आपको ही पता है, इनको पता है, मंसूर साहब को भी, सहाफ़ियों की, अवाम की नज़र होती हैं, अपोजिशन के लोग वो खबर बताते हैं कि यार ये हुकूमत तो ये काम करने जा रही है, उसके ऊपर डिबेट होती है, बात होती है, खबर। तो जामी साहब, फिर मेरा सवाल वही है ना जो मैं अलीना से पूछ रहा था कि बेसिकली क्या है, ये एक किस्म का फेस सेविंग या राह इख्तियार भी था कि जी ठीक है, मतलब ना हम इलेक्शन लड़ेंगे, ना रिजल्ट्स ऐसे आएंगे, क्योंकि देखिए इससे आपके मुखालफिन को बयानिया बिल्ड करने का मौका मिलता है कि यू लॉस्ट द पॉपुलैरिटी, जो मुस्लिम लीग नून बार बार कहती है। आप तो बड़ी यू लॉस्ट द पॉपुलैरिटी, आप तो बड़ी एक संजीदा बात कर रहे हैं। आई विल रादर टर्म इट एज शीयर कंफ्यूजन। और उसकी पीटीआई के लोगों से जब आप बात करें, वो कहते हैं जी वो खान साहब से मुलाकात नहीं हो पा रही, क़यादत है नहीं, हम कैसे फैसला करें। ऐसा निज़ाम ही नहीं वजह कर सके कि कोई अगर हंगामी तौर पर कोई फैसला लेना है तो वो लिया जाए फॉर मैसेज एट लार्ज। इसकी एक दूसरी एग्जांपल, मुझे ये समझ नहीं आ रही। दूसरी एग्जांपल, एक सुनो, इसकी दूसरी एग्जांपल मिसाल के तौर पे कहते हैं 10,000 बंदा लेकर आए अडयाला के बाहर, नहीं आता। माय पॉइंट है कि जब आप इस किस्म की कॉल देते हैं ना, तो आप एक, सॉरी टू यूज द वर्ड, एक जुआ खेल रहे होते हैं। 10 अगर नहीं आया, बहुत बड़ा 10 अगर नहीं आया और 1000 आया या 2000 आया, दैट इज एम्बैरेसमेंट फॉर यू। दैट इज, हाँ, इसलिए मैं कह रहा हूं ना कि सर ये आप कंफ्यूज्ड हैं, क्योंकि जो 10,000 की कॉल है वो कौन देता है, पार्टी स्ट्रक्चर कहाँ गायब होता है, उसके बाद पार्टी स्ट्रक्चर बिहाइंड द डोर किन से बातें कर रहा होता है, क्या बातें कर रहा होता है, क्या राह निकाल रहा होता है, और फिर जब बारी आती है इलेक्शन के बॉयकॉट की या ना बॉयकॉट की, तो उसके ऊपर 2-2 3-3 आरा होती हैं। सही। स्टैंडिंग कमेटी से निकलने का फायदा क्या हुआ है? या तो आप असेंबली से इस्तीफे देते, नहीं उसकी रीजन, और अभी भी इस पे एक डिवाइडेड ओपिनियन है। रीजन दी थी उन्होंने कहा था कि जनाब आप स्टैंडिंग कमेटीज में रहने से मरात एंजॉय कर रहे हैं जबकि खान साहब जेल में, तो आप मराद छोड़ दें। नहीं मराद किस तरह छोड़ दें, तो आपको मिलती है ना, बिल्कुल पार्लियामेंटियंस के पास इख्तियार है कि वो कहें मराद छोड़ दी, मैंने गाड़ी नहीं लेनी, हाँ नहीं लेते इनको, फोन ये तो वैसे भी मराद के खिलाफ है, अशराफिया लीड कैप्चर खिलाफ है, पीटीआई के हमारे दोस्त, छोड़े इसको क्या जरूरत है। अच्छा, बिल्कुल जाते हैं स्टैंडिंग कमेटी में। अभी मुझे पीटीआई के एक बड़े मौजूद शख्स ने 3 दिन पहले ये बताया, ऑन रिकॉर्ड बल्कि बात कर दी, स्टैंडिंग कमेटी का मैंने जिक्र उनसे किया, तो उन्होंने ऑन रिकॉर्ड मुझे कहा कि यस हमारी ओवरवेलमिंग ओपिनियन ये है कि वी शुड गेट बैक टू द स्टैंडिंग कमेटीज।
बट हमें को फाइनल अप्रूवल के लिए हम क्या करें, इसमें कन्फ्यूजन है। किससे फाइनल अप्रूवल आ रही? ऑब्वियसली दे आर लुकिंग फॉर द लीडर कि हमें खान साहब से अगर मुलाकात की इजाज़त मिले तो हम उनसे अप्रूवल लें। बट देखिए एक और चीज़ भी ऐड करना चाहती हूँ मैं, स्टैंडिंग कमिटीज़ की वक़्त पीछे क्या रह जाती है। जब आपको याद होगा साहिबजादा हामिद रज़ा साहब ह्यूमन राइट्स कमेटी के चेयरपर्सन थे और उनके साथ वो रेड जो है उनके रेजिडेंस पे जो है होना, वो भी मामला सरफेस करना। सेकेंडली आज की रिपोर्ट थी कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए रेलवे, उसने इजलास अपना किया, वज़ीर रेलवे उसमें गए नहीं। वो पूछना चाह रहे थे कि जी हादसात कितने हुए, डीरेलमेंट के इंसिडेंट्स कितने हुए हैं। हुकूमत जब खुद भी उसको कोई तरजीह नहीं दे रही है कायमा कमेटी को, तो वो ऑपोजिशन कर रहा है कि उसमें क्या नहीं, जब अलीना नहीं, जब अपोजिशन नहीं है तो हुकूमत क्या क्यों तरजीह दे? जब उन्हें पता है इत्तेहादी बैठे हैं, सवाल ही किसी ने नहीं करना। किसी ने सवाल करना। वो भी देखें ना, सेनेटर पलवशा को ना पता चलता। इमरान शफकत साहब हंस रहे हैं, क्यों हंस रहे हैं इमरान साहब? सर ये तो ब्लैंक चेक देने वाली बात है ना गवर्नमेंट को। आप खुली छुट्टी दे रहे हैं कि जी कि जो कुछ दिल करता है। इमरान साहब मेरा सवाल लीजिएगा, इमरान साहब एक मिनट, मेरा सवाल लीजिए। मेरा एंगल कुछ और है। क्या पाकिस्तान की सियासत में ये ब्लैंक चेक्स जिनके बारे में, या बाइकॉट्स जो हैं, ये एक अंडरहैंड डील के तहत भी दिए जाते हैं कि अच्छा जी, मुझे याद आ रहा है मरियम नवाज साहबा की शायद का इलेक्शन था या ओथ टेकिंग थी, मुझे नहीं, ओथ टेकिंग नहीं थी, लेकिन बिल्कुल स्टार्ट की बात है, पंजाब अपोजिशन ने बाइकआउट कर दिया था और उस वक्त भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने बड़ा उन पर क्रिटिसाइज किया था कि आप बाहर के चक्कर में चले गए हॉल में, आपको खड़े होना चाहिए था वहां पे बैठ के एहतजाज करना चाहिए था। व्हाई डिड यू लीव द हॉल? तो क्या ये स्ट्रैटेजी दुरुस्त है कि आप इस तरह जो है वो पूरा एक कमरा जो है वो खाली छोड़ के चले जाएं? नहीं देखें, बात ये साहब, लेकिन मेरी बात सुन ले। मैं आ रहा हूं इमरान साहब बोल रहे हैं। जी इमरान साहब बोलें। जी इमरान साहब, बाज़ औक़ात अब्सटेन करना जो होता है वो बकायदा आप किसी को ना, वो जो आप बात कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है कि गैर हाजिर होना किसी कानून साजी के ऊपर या फिर गायब हो जाना वहां से, तो आप मुखालफत में भी नहीं होते और उसकी हिमायत में भी नहीं होते। कोई ना कोई डील अगर कहीं ना किसी लेवल के ऊपर हो रही हो तो हो रही होती है, ओके ठीक है, फिर तो बात समझ में आती है। लेकिन यहाँ पर तो डील के भी दूर दूर तक कोई आसार नहीं है। और ये क्या डील हुई कि आप सिस्टम से निकल जाएं तो बस बाकी सब ठीक है? ये तो कोई डील मुझे तो नहीं समझ में आती। तो ये अगर शोर मचाना है, हुकूमत के ऊपर तनकीद करनी है, तो फिर आपको जो पार्लिमानी निजाम है वो जैसा भी है, आपको वहां पर ही बैठ के टफ टाइम देना पड़ेगा। ये जामी साहब ने दो जो मिसालें दी बड़ी जबरदस्त थी।